आप भी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की वजह से परेशान हैं? शैम्पू, सीरम, ऑयल, विटामिन सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी आपके बाल गिरना बंद नहीं हुए? तो टेंशन नहीं लेनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल और नेचुरल सॉल्यूशन के बारे में जो ना सिर्फ आपके बालों को गिरने से रोकेगा बल्कि न्यू हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेनली दो चीजें होती हैं, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग। हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के दरमियान डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हेयर फॉल की वजह से हेयर थिनिंग हो रही है, बट ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, तो इन दोनों का सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हेयर फॉल। तो हेयर फॉल वो होता है जिसमें हमारे बाल एक्टिवली गिर रहे होते हैं। जब हम कंघी देते हैं तो बाल गिर रहे होते हैं, जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पिल्लो पे हमारे कोई ना कोई बाल गिरे हुए होते हैं, या फिर हम नहाते हैं, शॉवर लेते हैं तो तब हमारे बाल गिरते हैं। ये ज्यादातर नॉर्मली होता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा बाल गिरना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे हेयर रूट्स बहुत वीक हो चुके हैं। हेयर थिनिंग का मतलब ये है कि हमारे जो बाल हैं वो ग्रेजुअली पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ज्यादातर हमारे बाल गिरते नहीं है, बट फिर भी हमारी स्कैल्प विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे बाल पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की असल कॉज क्या है। बेसिकली हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का ताल्लुक हमारी जस्ट स्कैल्प से नहीं होता, मोस्टली ये हमारे अंदर से होता है। लाइक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी 12, विटामिन डी। इसके अलावा हमारा स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं लाइक पीसीओएस, थायराइड या पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस। इसके अलावा कुछ स्कैल्प इश्यूज की वजह से भी ये होता है, जैसे कि डैंड्रफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसका मतलब है कि अगर हमारी बॉडी और हमारा ब्लड हेल्दी नहीं है तो हमारे बाल हेल्दी नहीं रह सकते। तो अब बात करते हैं इसको नेचुरली इंटरनली ट्रीट कैसे किया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का मेनली रीजन है वो ज्यादातर हमारे अंदर से होता है। तो हम हमें क्यों अक्सर फर्क महसूस नहीं हो रहा, हम ऑयल्स यूज कर रहे होते हैं, सिरम्स लगा रहे होते हैं, शैम्पू वगैरह यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसको इंटरनली ट्रीट ही नहीं करते। मेनली कॉज जब इंटरनली है तो उसको पहले हमने इंटरनली ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मिनरल रिच हेयर टॉनिक। ये एक सिंपल हेयर टॉनिक है, आपने इसको 1 मंथ जरूर यूज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको इससे क्या फर्क पड़ा। इसमें हमने आधा कप बीटरूट लेना है, 1 चम्मच सेसमी सीड और छोटा टुकड़ा हमने गुड़ का लेना है। इनको हमने ब्लेंड करके इसको खाली पेट पीना स्टार्ट कर। ये ड्रिंक आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प तक बेहतर करता है। ये हमारे हेयर रूट्स को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए प्रोटीन और एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि शायद उन्हें बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे या फिर उनको बहुत महंगी डाइट करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गोश्त और सप्लीमेंट्स के बगैर भी ये पॉसिबल है। आपको पता है स्प्राउट जैसे कि रेडिश, फेनुग्रीक, क्लोवर जैसे प्लांट प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। आप अपनी डेली डाइट में 1 कप स्प्राउट्स या फिर आप उसको सूप में डालकर यूज करें, ये आपके स्कैल्प को नेचुरली नरिश करने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्लीन डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर रिच फूड्स जैसे कि कुकम्बर, वाटरमेलन। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं और हमारे स्कैल्प तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने में हेल्प करते हैं। अब इंटरनली केयर की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नली केयर की। क्योंकि जिस तरह इंटरनली केयर जरूरी है उसी तरह एक्सटर्नली केयर भी बहुत जरूरी है। जब हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों को हम कंबाइनली फॉलो करते हैं तो हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक मास्क बनाएंगे जो हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें हमने भृंगराज और आंवला का एक मास्क बनाना है। 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 2 से 3 चम्मच दही ले लें या फिर एलोवेरा जेल ले। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 30 से 40 मिनट के लिए अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लें। इसको हफ्ते में 1 बार यूज करना, ये हेयर फॉल को नेचुरली रिड्यूस करता है। इसके बाद एक बहुत बेस्ट हेयर ऑयल की बात करते हैं जो मैं पर्सनली खुद बना के बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क महसूस हुआ है। वो क्या है? प्याज और मेथी का तेल। और इसकी रेसिपी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चलिए मेरे किचन में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। हम आ गए हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये 2 प्याज लिए हैं इस साइज के। मैंने क्या किया है कि मैंने ना लाल प्याज का इस्तेमाल किया। लाल प्याज जो होते हैं वो बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
अभी बड़ी टॉपर है अच्छे से आप बिल्कुल एक इंग्रेडिएंट हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम और सेकंड इंग्रेडिएंट हमारे पास खालिस सरसों का तेल। इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास मेथी दाना। ये तकरीबन मैंने 1 से 2 चम्मच लिया है। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और मैंने उसके ऊपर पैन चढ़ा दिया। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन ये 1 से 2 कप ऑयल। जितना भी आपको बनाना है आप उस हिसाब से मिकदार बना सकते हैं। मैंने तो जितना बनाना था उस हिसाब से प्याज वगैरह लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब ये तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें फिर हम डालेंगे प्याज और मेथी दाना। अब इसमें हमने डाल दिया प्याज और इसमें ही साथ चला जाएगा हमारा मेथी दाना। तो यहाँ मैंने तेल को ठंडा होने रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया। तो ये मेरे पास ऑयल निकल के आया इसका एक्सट्रैक्ट। मेरे पास ये वैसे ही बॉटल पड़ी है, एक ऑयल की थी, सरसों के ही तेल की थी। मैं इसमें जो है ना इसको फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये तेल हमारे पास रेडी हो गया है। ये ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। इसको आप ना बेशक आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएँ, 4 दफ़ा लगाएँ, इसको आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपने हेड वॉश करना हो तो उससे पहले आप बेशक 2 घंटा पहले लगा दें या फिर ओवरनाइट लगा लें। ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है। ये पर्सनली मैंने खुद अपने लिए बनाना था तो फिर मैंने कहा चलें आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर हो जाएगी तो आपको इसके मैं बेनिफिट्स भी बता दूँगी। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और टिप्स शेयर कर देती हूँ जो आपकी हेयर केयर रूटीन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आपने रोज़ाना 20 मिनट सनलाइट लेनी है। सुबह के टाइम भी आप ले सकते हैं और शाम वाली सनलाइट भी आप ले सकते हैं। सनलाइट बेसिकली स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप करती है। इसके अलावा आपने केमिकल फ्री शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना है। एक हर्बल शैम्पू आप घर पे ही बनाकर रख लें, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें आपने आंवला, रेठा, सीकाकाई और फ्लैक्स सीड ये सारे बराबर मिकदार में 200 ग्राम आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने 3 लीटर पानी में आंवला, रेठा, सीकाकाई को डालकर बॉईल करना है और उसके बाद आपने फ्लैक्स सीड्स डालने हैं। जब इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक नहीं हो जाती, उसको आपने फिर स्ट्रेन करके 2 से 3 मंथ के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एक तो केमिकल फ्री शैम्पू है, इसको आप यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपके बाल कैसे हेल्दी और बेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखा आपने कि हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का ताल्लुक हमारी बॉडी के अंदर से होता है। हमारी बॉडी स्ट्रांग है, हमारा ब्लड साफ है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। आपने ये रूटीन 3 से 4 मंथ फॉलो करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताना है कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।